हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का 10th सम सॉल्व करेंगे। तो इसमें गिवन है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो हमारी एपी की 17th टर्म है ना, वो हमारी एपी की 10th टर्म को एक्सीड कर रही है 7 के साथ। ठीक है, जो 17th टर्म है ना, यानी कि A17 है ना, इज इक्वल्स टू एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, बढ़ना। ठीक है, तो उसको बढ़ा रही है, तो हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन। कितना एक्सीड कर रही है? बाय 7। कौन सी टर्म को? 10th टर्म को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A10। क्लियर? अब हम देखो, जैसे हमें पता है कि A17 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है A+16D इज इक्वल्स टू A10 को हम लिख सकते हैं A+9D। एक कम लिखते हैं ना, जैसे 10 है तो एक हम कम लिखते हैं। ठीक है, 10 है तो 9 लिखेंगे, 9 है तो 8 लिखेंगे, जैसे 17 है तो हमने 16 लिखा। क्लियर? तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, मैं ये जो A16D, ये A वाली टर्म इस साइड भी और D वाली टर्म इस साइड है, मैं इस साइड ही लेके आ रही हूँ, ट्रांसपोज कर रही हूँ। ये जो A है इस साइड हमारा प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे इसको तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी -9D इज इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट टर्म 7 है इसको इसी साइड रहने देते हैं, ये कैंसिल हो गया आपस में। और क्या बच गया हमारे पास? 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 7D इज इक्वल्स टू 7। सो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/7 इज इक्वल्स टू 1। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो कॉमन डिफरेंस ही तो उन्होंने कहा था फाइंड आउट करने के लिए, हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टू द 11th क्वेश्चन। देखो, इसमें हमें एपी गिवन है और हमें पूछा है कि इस एपी में ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें 54th टर्म भी नहीं पता। सबसे पहले तो हमें जो ये गिवन एपी है ना, ये एपी जो गिवन है वो मैं लिखूँगी 3, 15, 27 एंड 39। इसमें से हमें ए और डी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ही इसको फाइंड आउट करके रख लेती हूँ। ठीक है, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे, डी की वैल्यू आ गई है 12। क्लियर? अब हमें 54th टर्म नहीं पता, तो 54th टर्म पहले फाइंड आउट करके रख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे A+53D। क्लियर? ए की वैल्यू है 3 + 53 एज इट इज़, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो 3 एज इट इज़, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 636। ठीक है, इसमें 3 को ऐड करो तो वैल्यू आ जाएगी 639। अब ये हमें 54th टर्म मिल गई है। क्लियर? ठीक है, उन्होंने पूछा था कि जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 771। वैल्यू तो आ गई है, पर वो कौन सी टर्म होगी ये हमें नहीं पता। तो इसलिए हम ना an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे लिखेंगे? A+n-1D इज इक्वल्स टू 771। ए की वैल्यू हमारे पास है 3, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, d की वैल्यू आ गई 12, 771। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये सब एज इट इज़। 771 में से ये 3 प्लस का था, माइनस का हो गया दूसरी साइड जाके, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 768। क्लियर? अब ये जो 12 है मल्टीपल है, दूसरी साइड जाएगा तो इसका हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12n-1 मल्टीप्लाई में था ना, अब दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करने पर वैल्यू आ गई इसकी 64। अब हमारे पास क्या बच गया? n-1 इज इक्वल्स टू 64। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 65। इट मीन्स कि 65th टर्म ऐसी होगी। उन्होंने तो पूछा था कि विच टर्म, तो कौन सी टर्म है? 65th टर्म। 65th टर्म कौन सी है? 771, जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। क्लियर?